आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनकी हालत गंभीर होने की बात है। सलमान खुर्शीद के हवाले से यह खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर सलमान खुर्शीद दे रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की तरफ से यह कहा जा रहा है। खड़गे राहुल गांधी बेलगावी में है, वहां से वो दिल्ली लौट रहे हैं। बेलगावी से दरअसल उन्हें सड़क मार्ग से पहले एयरपोर्ट के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद वापस आ सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के हवाले से ये बेहद दुखदाई खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, 92 वर्ष की उनकी आयु, दिल के मरीज रहे हैं। एम्स अस्पताल में गंभीर स्थिति में उन्हें दाखिल करवाया गया था। प्रियंका वाड्रा वहां पर अस्पताल में मौजूद हैं इस समय, और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं जो बेलगावी में इस समय मौजूद थे, क्योंकि अहम बैठक वहां चल रही थी, वो सब वापसी के रास्ते में है इस समय। मौसमी सिंह हमारे साथ है। मौसमी, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर, 92 वर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं और अब सलमान खुर्शीद ने इसकी पुष्टि की है। बिल्कुल श्वेता, बेहद दुखद खबर है, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह पहले भी वो कई बार एम्स में एडमिट हुए, कई बाईपास हुए, इस बार भी वो जल्दी ही उनके दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन जो खबर आ रही है, सलमान खुर्शीद जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ये खबर डाली है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। हालांकि कोई अभी औपचारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन सलमान खुर्शीद क्योंकि कैबिनेट में भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एक लंबे कार्यकाल तक समय तक उन्होंने काम किया, बतौर यूपीए 1 में भी और यूपीए 2 में भी। उन्होंने ये खबर डाली है और जाहिर तौर पे ये एक कहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे और एक युग का अंत एक तरीके से, क्योंकि लगातार कई रिफॉर्म्स के लिए जाने गए। अपने जो डिसीजन मेकिंग है या फोरसाइट है, उनके विजन थे, उसके वजह से कई मुकाम भारत ने हासिल किए, चाहे वो न्यूक्लियर डील्स हों या फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हों। एक इकोनॉमिस्ट थे, एक ब्यूरोक्रेट थे और बतौर एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स को हैंडल किया, कोलिशन गवर्नमेंट्स को हैंडल किया, वो अपने आप में ही एक बहुत ही चुनौती पूर्ण कार्य था। और यूपीए 1 में, यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस पार्टी के साथ जो सरकार चलाई, उसका चेहरा रहे वो। एक तरीके से हमेशा उनकी छवि एक नॉन करप्ट लीडर की रही और अपने आप में जो बैकग्राउंड था उनका इकोनॉमिक्स का, वो काफी उन्होंने पॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल किया। मुझे याद है उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, बड़ी सौम्यता से अपनी बात को कहते थे, सॉफ्ट स्पोकन थे, लेकिन एक हार्ड डिसीजन मेकर थे, एक डिसाइसिव डिसीजन मेकर थे। आसान नहीं होता किसी के लिए ऐसी पोस्ट को हैंडल करना जहाँ पे आपके पास अलग अलग पार्टियों के दल के वरिष्ठ नेता हों और उनकी दोस्ती की भी कई बारी का जिक्र होता था, किस तरह से वो अपने बाकी नेताओं से, पॉलिटिकल लीडर से अपने अच्छे संबंधों को राजनीति में उसका उपयोग करके अपनी बात को मनाने में या कांग्रेस का कोई भी एक स्कीम हो तो उसको मनवाने में कामयाब होते थे। मतलब एक सॉफ्ट इमेज जरूर थी, लेकिन एक सबको साथ लेके चलने की एक उनमें महारत थी, एक टैलेंट था। जाहिर तौर पे जिस तरह से लगातार वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, वो जिस तरह से लगातार अभी एक
जिक्र रॉबर्ट वाड्रा का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, लेकिन अभी कोई औपचारिक तौर पे कोई एक ट्वीट नहीं आया है। और जाहिर तौर पे रॉबर्ट वाड्रा साहब ने पहले ट्वीट किया था, पर उनका ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है और एक इंतजार हो रहा है कि किसी तरह से परिवार की तरफ से या फिर एम्स की एक ऑफिशियल बुलेटिन आए, जो कि श्वेता औपचारिक रूप से एक पुष्टि होती है इस जानकारी के बारे में। अभी भी जैसे आपने भी जिक्र किया कि सलमान खुर्शीद साहब पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने भी ट्वीट किया था, साथ लेकिन में उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल की तरफ से भी उनके निधन पर शोक जताया गया है, दुख जताया गया है मौसमी। और हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि हर एक व्यक्ति इस समय यही चाह रहा होता है कि इस तरह का अनिष्ट न हो, इस तरह की खबरें न आए सामने, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, क्या एम्स की तरफ से कोई बुलेटिन जारी किया जा रहा है? क्या आधिकारिक रूप से परिवार की तरफ से या पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है अब? ऐश्वर्या, आपको आवाज आ रही है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक सिंघल इस समय जुड़ रहे हैं। अशोक जी, मनमोहन सिंह के निधन की जो खबर है, क्या उसको लेकर अभी हमने देखा सलमान खुर्शीद की तरफ से इस खबर की पुष्टि की गई है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस पर शोक जता रहे हैं। छब्बीस सितंबर 1932 को जन्म हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उनके प्रधानमंत्री के का जो पूरा कार्यकाल रहा है, उससे पहले एक वित्त मंत्री के तौर पर देश को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है, और जो 10 वर्ष प्रधानमंत्री देश के रहे, आप समझिए कि उस भयानक उथल पुथल के राजनीतिक दौर के बीच भी एक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने अपने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लेड उस यूपीए 2 को सत्ता में वापस लौटाया। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ वापस जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, आवाज आ रही है आपको? जी श्वेता, आवाज आ रही है। ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एम्स की तरफ से कोई आधिकारिक बात इस अभी तक बताई गई है? श्वेता, इस समय देखिए के अंदर थोड़ा सा समय है। जिस तरीके से जो उथल पुथल है एम्स के बाहर, वो जिस तरीके से बढ़ गई है, तो उसे पुष्टि जो है वो हो गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनका निधन हो चुका है। और जो एक और चीज समझ में आती है वो ये है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोग कर्नाटका में थे, वो लोग अब दिल्ली आने वाले हैं। उन्होंने फ्लाइट ले ली थी लगभग 1 घंटे पहले। तो अगले आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर वो लोग लैंड करेंगे। और जो हमें समझ आता है, एम्स के अंदर एक कतार लगेगी जितने भी दिग्गज कांग्रेस के नेता थे। सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं श्वेता, हमें जो समझ आता है बाकी पार्टीज के नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने उंगलियां जरूर उठाई। ऐश्वर्या पालीवाल की आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि अभी तक कई कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या एम्स जाने की कोई बात आ रही है? देखिए, अभी तक जो खबर आ रही थी श्वेता, उसमें यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से बातचीत की है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है और एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ बातचीत करके पूरी स्वास्थ्य की जानकारी ली है। लेकिन अभी भी एम्स की तरफ से जब भी कोई वीवीआईपी हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनका मेडिकल बुलेटिन जो है वो रिलीज किया जाता है, जारी किया जाता है। अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कोई मेडिकल बुलेटिन जो अभी एम्स की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के अंदर जो है
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर जो है वो एम्स की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है सोनिया गांधी या कांग्रेस के अन्य नेता जो दिल्ली में मौजूद हैं वो एक एक करके एम्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस की CWC की बैठक थी वहां से भी नेताओं के लिए खबर आ रही है कि वहां से कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो तमाम लोग दिल्ली के लिए जो है मूव कर गए हैं, वहां से उन्होंने फ्लाइट ले ली है। लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो हालत है स्वास्थ्य की, वो बहुत ही नाजुक है और उसी को लेकर जो है उनका पूरा परिवार एम्स में मौजूद है। साथ में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वहां पहुंच रहे हैं, सोनिया गांधी वहां पहुंच चुकी हैं, प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है, उनके परिवार से, एम्स के जो डायरेक्टर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे भी उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अगर जैसी ही कोई मेडिकल बुलेटिन आएगा तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचेंगे और जो उनके स्वास्थ्य के बारे में जो भी चर्चा करनी होगी उनके परिवार और डॉक्टर से बातचीत करेंगे। ये भी जानकारी दी जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंच गए हैं एम्स, वहां पर जहां इमरजेंसी वार्ड नंबर 2 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, तो वहां पर जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं, यानी बीजेपी नेताओं का भी वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मंत्रियों का। और प्रियंका वाड्रा बताया जा रहा है वहां पर है। राशिद किदवई हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़ रहे हैं। राशिद किदवई जी, ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की जा रही है कि निधन हो चुका है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, और ऐसे में एक तरफ हम ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एम्स की तरफ से कोई आधिकारिक बात कही जाएगी, हालांकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता जो शोक व्यक्त कर रहे हैं और जो ये खबर साझा कर रहे हैं वो बेहद वरिष्ठ हैं, और ऐसे में वो पूरा उनका कार्यकाल राशिद किदवई जी हमारे सामने आ जाता है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं, जानकारी भी हमने दी है। क्या कहना चाहेंगे इस समय आप? राशिद किदवई जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो जानकारियां अभी तक हमारे सामने हैं उसके अनुसार जितनी खबरें हैं वो सब हम आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की तरफ से यह खबर साझा की गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब जेपी नड्डा भी वहां पर गए हैं, लेकिन एक तरफ हम प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि सूत्रों से नहीं बल्कि खबर ये पुष्ट हमारे सामने रहे, लेकिन जो कांग्रेस नेता इसे साझा कर रहे हैं वो बेहद अहम स्थानों पर रहे हैं और सरकार में भी और आज पार्टी में भी हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये बात साझा भी की जा रही है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई कांग्रेस के नेताओं ने जो है उनकी निधन की खबर को भी साझा किया है। लेकिन मुझे लगता है श्वेता, हम सबको इंतजार करना चाहिए जब तक एम्स की तरफ से ऑफिशियली कोई उनका मेडिकल बुलेटिन रिलीज ना हो जाए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। और जेपी नड्डा खुद वहां पहुंचे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री है देश के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दोहरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी है और वो एज ए स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 2004 से 14 के बीच में कई रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं इस देश के अर्थ जगत को, अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए। 1991 से 1996 तक वो देश के वित्त मंत्री रहे और उन्हीं के वित्त मंत्री के कार्यकाल में जो है ये कहा जाता है कि रिफॉर्म्स जो हुए थे, जो लिबरलाइजेशन हुआ था, वो उनके कार्यकाल में हुआ था। और मनमोहन सिंह जो है एज ए 1971 में उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री में एडवाइजर के तौर पर जो है सेवाएं दी। उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर रहे, डिप्टी प्लानिंग कमिश्नर रहे, आरबीआई में गवर्नर रहे, देश के वित्त मंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में रहे। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने 2004 में, जब ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी और उनको लेकर
एक आम सहमति बनाने की कोशिश हो रही थी, तब सोनिया गांधी आगे आई और उन्होंने मनमोहन सिंह को जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर कहा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के सिख प्रधानमंत्री वो बने। और उसके बाद 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाई और एक गठबंधन की सरकार चलाई जिसमें 145 नंबर जो है वो कांग्रेस के पास थे, यानी बहुमत के आंकड़े से आधे से जो है वो 10 नंबर ज्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सरकार चलाई। 2009 के जो नतीजे आए थे उसमें कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी। उसमें ये कहा गया था कि एक बहुत बड़ा रोल जो है उस विक्ट्री के अंदर 2006 में 206 सीटें जीतने, उसमें मनमोहन सिंह का बड़ा रोल था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मनरेगा और साथ ही साथ किसानों को जो कर्ज माफी है वो दो बड़े फैक्टर रहे थे 2009 की जीत में। और उसके अलावा राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, आरटीआई, ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाए गए थे। और ये हमेशा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जो है वो रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था में के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स किए हो या फिर देश के अंदर हमारे सामाजिक साथ स्तर हमारे पर लाने के संवाददाता मंजीत सिंह नेगी भी जुड़ रहे हैं। एम्स अस्पताल के बाहर वो हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो भी सामने आ चुका है। मंजीत, हम चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें दिखाएं। नेताओं का वहां पर हुजूम लग रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं और अब एम्स में वहां पर नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और उसके बाद जो है 9:51 पर जो है उन्होंने आपके साथ उनका निधन हो गया। इस वक्त हम एम्स के बाहर हैं। आपको बता देते हैं कि मंजीत से भी हम आगे संपर्क करेंगे, लेकिन अभी जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर हैं। Sir, on condolence message. Yeah, please. Sir. Look, it's a very tragic, hold on. It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. हुए शशि थरूर की ये बात आपने सुनी है। शशि थरूर कह रहे हैं कि ये ऐलान, ये घोषणा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि एक बहुत विजनरी